सब्स्टिट्यूट करना यानी रिप्लेस कर देना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो तुम्हारी खुद की शॉप है, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ 3-4 लोग आदमी काम करते हैं। उसमें से एक जो कपड़े की एग्जांपल ले लो कि फैमिली वेयर है, 4 आदमी है, एक किड्स वेयर संभालता है, एक मेंस वेयर संभालता है, एक लेडीज वेयर संभालता है, और एक मान लो मैं बोलता हूँ, ठीक है, किड्स, मेंस और लेडीज वेयर, और एक जो है वो पूरी दुकान का मतलब मैनेजर टाइप है, ठीक है, हाँ, कैशियर, ठीक है। अब चारों का काम अलग अलग है, चारों को अपना अपना काम अलग अलग होता है, और सबको, अगर मैं किसी दिन ऐसा बोलूं भाई कि जो जेंट्स बेच रहा है उसको लेडीज में भेज दो, तो क्या वो काम लगेगा? साड़ी घड़ी करना नहीं आएगा, है ना, हाँ। तो अब वो रिप्लेस नहीं होगा, बट उसके बराबर अगर कोई दूसरा आदमी, इसको कहीं जाना है, अब मान लो ये दुकान छोड़ के जा रहा है, तुम ज्यादा पगार नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है, तो अब उसको क्या, दूसरा कोई आदमी ढूंढोगे आप, उसके जगह क्या कर दोगे? रिप्लेस करोगे। कोई भी उठा के रिप्लेस थोड़ी होगा, उसके वैल्यू के बराबर वो होगा तो ना। अगर मान लो आदमी को अगर साड़ी घड़ी करना था लेडीज वेयर में, तो दूसरे को आप ऐसे भाई शर्ट घड़ी करना था, लेडीज वेयर में रहना है, चलेगा? नहीं। उसके बराबर वो जितना काम आता उतना एग्जैक्ट नहीं, बट उसके बराबर कोई और होगा तो उसके जगह रिप्लेस करना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसके जगह किसी दूसरे को रखना। समझ में आया? तो सेम अभी हमको जो पहले, अब वो जो हमने फाइंड किया वो सब कैसे वैल्यू फाइंड की? ग्राफिकल। ये कैसे है? एल्जेब्रिक यानी क्या होता है? जिसमें वेरिएबल अल्फाबेट्स होते हैं। तो ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में हमें वैल्यू फाइंड करने की 2 मेथड, एक ग्राफिकल और दूसरा एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में 2 है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन बाद में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है अभी देखेंगे कि किसी एक की बराबर अगर दूसरा है तो आप उसकी जगह वो रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल करते हैं। अब ये 2 इक्वेशन आपको गिवन है, बट आपको ये सॉल्यूशन करके भी अगर फाइंड करोगे तो सेम ही आंसर मिलेगा। आप ग्राफिकल करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, और एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो भी सेम मिलेगा। अब सब्स्टिट्यूट करना यानी जो इजी है, एक हार्ड है उसको तो नंबर 1 दे देते हैं हम। हार्ड है उसको क्या कर देते हैं? ऐसा मान लो कि जो हार्ड है ना, जो काम हार्ड है उसकी जगह कोई मिल ही नहीं रहा है, उसको ही रखना है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लो ये इजी है, इजी काम कोई भी कर लेता है, तो अब एक y या तो x जो आपको इजी लगे उसकी वैल्यू निकाल लो। हम यहां से ये पूरे टर्म को मैं क्या कर दूं? वो साइड भेज दूं, तो ये x इज इक्वल्स टू 3 माइनस, मतलब अब x के बराबर क्या हो सकता है? x के बराबर एक भाई है उसका नाम x है, ठीक है। अभी वो साड़ी वाला बोल रहे थे ना, लेडीज वेयर में x काम कर रहा था, एक दूसरा आदमी आया जिसका नाम क्या था? 3 माइनस 2y, है ना। अब दोनों क्या है? इक्वल है ना, तो जो वो काम कर सकता है वो भी कर सकता है। तो हम जहां जहां आपको x दिख रहा है वो पूरे दुकान में दुकान नंबर 1 में जहां पे आपको यह x दिख रहा है उसकी जगह क्या बिठा दो? 3 है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना। जो x का था वैल्यू उसको मैं पुट कर रहा हूँ इसमें। तो जहां पे पुट करना है पहले उसको बक्सा बता दो, भाई तेरे को यहाँ पे बैठना है। अभी बैठा नहीं है, अभी खाली उसको हमने क्या बताया? जगह बताई, है ना, कि कहाँ बैठना है। अब बिठा दो, जगह बता दी, अब बैठ सकता है, बैठ गया, ठीक है। अब जो ये बाहर 7 है वो दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले 7 3 जा प्लस माइनस माइनस 7 2 जा, ओके। अब
ये दोनों वेरिएबल वाले हैं और सेम वेरिएबल है ना, तो माइनस माइनस तो कितना होगा 29 और बड़े नंबर की। अब ये 21 इधर क्या कर रहा है भाई, इधर क्या कर रहा है, अपने बराबरी वाले के पास जाना पड़ेगा इसको, तो इसको उठा के उधर पटक दो। 29y इज इक्वल्स टू 2, इसको उठा, इसके आगे प्लस की साइन थी, उधर गया तो माइनस हो गया, तो -29 इज इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 2 19। अब y फाइंड करना हमें, 29 को क्या भेज दो, उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 29, जो कि कैंसिल नहीं होता है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब के x ने हेल्प की y ढूंढने में, तो y भी क्या करेगा, x को ढूंढने में हेल्प करेगा। तो पुट y या तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन क्या इक्वेशन 2 देखो, अब y इन किस में पुट करोगे, x, तो इसको क्या करो, एक काम करते, इसको नाम दे देते क्या, तो यहाँ पे लिख दो पुट इक्वेशन 2 इन 1, ताकि हमको यहाँ पे भी समझ में आए कि y की वैल्यू किस में पुट करनी है, 2 में। तो यहाँ पे x हमें फाइंड करना है 3 माइनस 2, y हमने अभी फाइंड किया, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 38 अपॉन, एलसीएम ले ले, कितना होगा 30 न्यूज 87, क्योंकि 93 जा न्यू और न्यू में से 3 एक एक कम कर दो, कोई बात नहीं, बराबर। एलसीएम लिया, इधर कुछ नहीं था तो 1, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इधर इसको मल्टीप्लाई किया, और अपॉन में 9 129 जा, तो x इज इक्वल्स टू 17 में से 8 गया तो 9, 7 में से गया तो 49 अपॉन 20। ओके, समझ में आया? ओके, एग्जाम्पल 5 में क्या गिवन है, 5 अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है और बोला है क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। ठीक है, बाद में सब्स्टिट्यूशन करना, बट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना। अब वहां पे क्या बोला है, रीड कर पर क्वेश्चन फटाफट। ओके, अब इक्वेशन आपको बनाना है तो सबसे पहले तो इज इक्वल्स टू की साइन। अब मान लेते पहले तो कि ये दोनों क्या है, सेम। अब 7 साल पहले की बात बोलिए, पहले मतलब दोनों से क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि खाली अगर ऐसा होता है कभी
कि भाई एक जन बूढ़ा होते जाता है 5 साल, उस पर उम्र नहीं लगती, वो ऐसे कैसे? टाइम किसके लिए रुकता है? नहीं रुकता। तो दोनों में से क्या? -7। 7 साल पहले, 7 साल पहले कौन बड़ा था? आफताब बड़ा था उसके डॉटर से, उसकी बेटी से। और कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। मतलब 7 मल्टीप्लाई, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब 7 टाइम्स बड़ा, यानी ऑब्वियसली ये किससे 7 टाइम बड़ा है। अब मेरे को इक्वल टू बताना है, तो मैं क्या करूं? उसकी बेटी को भी क्या कर दूं? कितने टाइम? अगर वो तुम्हें नहीं आता तो इसको छोटा कर दो, मतलब डिवाइड कर दो 7 से, ठीक है। पहला इक्वेशन देखो, यहां से बन जाएगा कौन सा? x - 7 पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साथ हो जाएगा। ये वेरिएबल वाले सब साथ में ले रहा हूं, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस पहले से था, और ये -7 उधर गया तो +7। तो ये मिला x - 7y इज इक्वल्स टू -42। इसको आप इक्वेशन क्या दे दो? अब दूसरा सेंटेंस और दिया है, क्या बोला है? अभी से 3 साल बाद अभी आया नहीं है, तो +3 उसके बाद 3 साल बाद उसकी लड़की या आफ्ताब कौन बड़ा होगा? 3 साल बाद लड़की बड़ी हो जाएगी, पापा छोटे रह जाएंगे। आफ्ताब भी बड़ा रहेगा, बट कितना गुना बड़ा रहेगा? 3 गुना। तो ये 3 टाइम्स ज्यादा है, तो हमें क्या करने का? उसको भी 3 टाइम्स बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? इक्वल टू की साइन है, तो दोनों को सेम रहना कंपलसरी है। इसका भी क्या करना था? इक्वेशन बना लेते हैं। फिर बोलना मत कि ये 9 कहां से आया, ये 3 दोनों के साथ क्या हुआ? वेरिएबल से ठीक है। ये वेरिएबल वाले को इधर लिया माइनस, उसको उधर लिया, तो ये -9 - 3 6, और ये तो एज इट इज, जिसको आप दे दो इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन मिल गए। अब देखो इजी कौन सा लग रहा है? ये वाला ना। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मत दो, इसको वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू, तो उसको उधर भेज दो। 6 प्लस ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। इसको डब्बा बनाते हैं हम। ये तो इक्वेशन मिला, हमें वैल्यू चाहिए थी, सब्स्टिट्यूट करना, उसके जगह किसी को लेना है, तो इसको दे दे क्या? अब पुट 2 in 1, ये x की जगह में क्या रख सकता हूँ? 6 + 3, ये मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो देखो x की जगह पहले तो डब्बा बना लिया मैंने, फिर -7y 6 प्लस ये पुट कर दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान, ये कितना होगा? माइनस, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले के साथ भेज दो, तो ये हो जाएगा -42 और -6, तो -4y माइनस माइनस प्लस, दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। अब हमें y फाइंड करना है, तो इसके बाजू में जो भी है उधर भेज देंगे। तो y के साथ ये कौन सा रिलेशन में है?
मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब y मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। देखो 1 में पुट करोगे तो भी मिल जाएगा, बट 2 में इसलिए पुट कर रहा हूं ताकि इजीली आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहां से देखो तो इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल्स टू 6 3। अब y की जगह क्या पुट कर दो, ठीक है, समझ में आया, लिखना है। कौन सा, अब मेरी बात सुन लेना, मैं अभी की बात नहीं बात की बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी भी सॉल्व करने बैठो तो देखना नहीं है, पेपर लेके बैठना है और फिर करना है। समझ में आया, तुम बाद में क्वेश्चन देख के बोल दोगे यार ये ऐसा था, ये हाँ आ गया, नहीं। जब तक पेपर लेके प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स तब तक नहीं आने वाला है। हाँ, कभी भी रफ पेन लो, पेंसिल लो, कुछ भी। चलो अभी एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6। चलो 6 सी हम रीड कर। तो एग्जाम्पल 6 में क्या पहला सेंटेंस बोल, इक्वेशन के साथ कितने पेंसिल। पहले तो यहाँ पे सपोज प्राइस ऑफ पेंसिल के क्या लिखा है, ओके, कॉस्ट ऑफ, सपोज कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू x और कॉस्ट ऑफ इरेजर y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल का x मान लिया और पेन का y, हाँ सॉरी इरेजर का y मान लिया। अब दो पेंसिल मतलब 2x प्लस इज इक्वल्स टू 9 रुपीज होता है। भाई इतना तो कितना सस्ता है। चलो आगे, दूसरा समझ में आया। चलो जो इजी पड़ता है वो वैल्यू निकाल लो, ऊपर वाला इजी पढ़ रहा है तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे देते, इसमें से वैल्यू निकाल रहे। देखो तो 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस इक्वेशन 2 पुट 2 ये इसमें पुट करेंगे तो 4x की जगह डब्बा प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। x की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं 9 माइनस 3y, कैंसिल हो रहा है ये। अब प्लस माइनस हो तो इसके साथ कैंसिल नहीं होते, बट बाहर मल्टीप्लाई में तो उधर कैंसिल होगा 2 जा। तो अब ये बचा 2 9 माइनस 3y प्लस 6y, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y बचेगा 6 6 कट हो जाएगा, y बचेगा खाली
क्या नहीं पूरा कट हो जाएगा सब। 6y और 6y प्लस माइनस में पूरा 0 हो जाएगा। तूने हाँ बोला, y बचेगा तब। मेरा हाँ भाई तो नहीं बोलना। चलो से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 और ये 18 इज इक्वल्स टू 18 और 18 भी क्या हो जाएंगे? आंसर क्या मिला? 0। अब जब भी कभी कोई भी वेरिएबल फाइंड नहीं हो रहा है, 0 मिल जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, क्योंकि अच्छा नो सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल 7 है, इसी की तरह है ना? चलो 7, एग्जाम्पल 7 में क्या बोला? भावेश रीड कर। ओके, दो इक्वेशन दिया है। अब ऐसा बोला है, दो लाइनें आपको इक्वेशन की हुई है, तो मतलब दो लाइन बनेगी ऑब्वियसली। अब दो लाइन है, तो ऐसा मान लो कि एक ये ट्रेन की पटरी है, एक ट्रेन की पटरी है, तो कब जाके क्या होगी? क्रॉस होगी, एक दूसरे को क्रॉस होगी। मतलब क्रॉस होगी, क्रॉस होने का मतलब ये होता है मीट होके चले जाना, है ना? तो पास होके चले जाएगी, तो हमेशा कितने पॉइंट मिलेंगे? एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। कहने का मतलब सिंपल सा क्या करना है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, पहला कौन सा है? x+2y-4 चलो दूसरा कौन सा है? 2x+4y-12। अब पहले तो इक्वेशन बना देते हैं, इनको उधर भेज देंगे। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो x+2y इज इक्वल्स टू 4। इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, तो 2x+4y इज इक्वल्स टू, साइन उधर जाएगी तो चेंज हो गई। अब इजी कौन सा लग रहा है? तो इसको क्या दे दो? नंबर 1। उसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। समझ में आया? रीसॉल्व किया, दोनों का इक्वेशन बनाया, और जो हार्ड था उसका नंबर 1 दे दिया, और जो इजी था उसमें से वैल्यू निकाल ली। अब यहां से पुट 2 in 1, 2 x के जगह ब्रैकेट प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? अब 8 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? क्या हमें x या y की वैल्यू मिली? नहीं, x तो y तो क्या हो गया? कट हो गया। मतलब इसका भी क्या है? मतलब ट्रेन की पटरी कभी मिली ही नहीं। ये कौन है? वीर है? चुपचाप काम करना। चलो यहाँ पे ध्यान, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन 1, ठीक है, रिप्लेस करके। तो सबसे पहले इजी कौन लग रहा है? ये वाला। तो इसको तो दे दो नाम क्या? जो हार्ड लग रहा है उसको नाम दे दो 1, और दूसरे को सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 2।
पुट 2 2 किसमें 1 में पुट करना है। तो पहले डब्बा बना लो, प्लस y इज इक्वल्स टू 40, 4 प्लस 4 plus y plus y equals to 40. 4 plus 2y equals to 40. 2y equals to 40 minus 4. 2y equals 10 by 2. y equals to 5. समझ में आया। y के x के जगह पहले वैल्यू पुट कर दी, 2y हो गए तो 2y, 4 था उधर चला गया तो -4 और माइनस हो गया तो 10 बचा, 2 डिवाइड में चला गया जिससे आंसर आया y क्या 5। अब पुट y वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो 2 जो हमारा ये रहा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस ओके, समझ में आया। चलो सेकंड, चलो 2 इक्वेशन गिवन है, जो हार्ड है उसको क्या करो, उसको सॉल्व करते हैं। पुट 2 इन, जहां जहां एस दिख रहा है वहां पे क्या लिख दो, एक ही जगह पे है तो लिख दो इधर 3 प्लस, अब 3 प्लस t अपॉन 3, 3 और 3 कैंसिल कर दो, नहीं प्लस माइनस में एलसीएम। अब यहाँ पे ध्यान देना, एलसीएम यानी 2 टर्म है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बट 2 टर्म है ना, तो ब्रैकेट रखने का 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 प्लस ये 3 उधर जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, अब इसको अंदर वापस कैंसिल करने मत जाना, नहीं तो बहुत मारूंगा। ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वो तेरी किस्मत है। चलो अपॉन 6, अब ये डिवाइड में उधर जाएगा तो परी उड़ा दूंगा तेरे को। ये 6 एज इट इज, ये 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 6 ये 5t, तो एज इट इज ये 6 उधर जाएगा तो माइनस, तुम अंतर्यामी हो ना। चलो अब पुट वैल्यू टू में टी की वैल्यू पुट कर देंगे, कितने आए टी की वैल्यू कितने आए 6, तो ये टी की जगह 6 रख दिया, ठीक है। थर्ड वन, चलो 2 इक्वेशन गिवन है, हार्ड कौन सा है, ये वाला, इसको नाम दे दो क्या 1। इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले y को उधर भेज देते हैं,
तो 3 प्लस वाई। अब डिवाइड में भेज देंगे तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो भी कर सकते हो। आप चाहे y की वैल्यू फाइंड करो या x की, आपके ऊपर है। पहले आप x की भी कर सकते हो और y की भी। यहाँ पे मैंने x की है, आप चाहे तो डायरेक्ट y से भी कर सकते हो, बाद में x की निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। अब इसको दे देंगे क्या, 2। पुट 2 इन 1। ये 2 में 1 में जहां x दिख रहा है वहां पे पहले मैंने डब्बा बना लिया, -3y इज इक्वल्स टू 9। अब x की जगह क्या है, 3 और 9, 3 1 जा 3 3 जा, तो इधर बचा ये 3 अंदर जाएगा तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल्स टू 9 वो भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आया, 0। तो इसका भी क्या है, चलो रटने देना। चलो यहाँ पे ध्यान, सबसे पहले ये जितने भी पॉइंट में है सबसे पहले तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे और होल नंबर करेंगे तो भी राइट आंसर आएगा। और तूने कैलकुलेशन गलत किया होगा, उसके लिए टेबल आता है 0.3 का, बोल 0.3 इंटू 7। हाँ शाबाश, 2.1। चलो यहाँ पे ध्यान, तू बैठे ना, और 2 और तो तू भैंस है। चलो पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अब ये पॉइंट राइट साइड पे अच्छे से करना, कैलकुलेटर लेके बैठना, तब हो जाएगा। आएगा पॉइंट वाले में भी। अरे बट मैं तुमको करा रहा हूं, सुनो पहले। अब पॉइंट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो 0.2 का क्या हो जाएगा, 2 और ये 10। पॉइंट मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, सेम उसी तरह ये हो जाएगा। ये हो गया, इसको पहले पूरा सॉल्व कर देते। एलसीएम सेम है, 2x प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13/10। ये 10 उधर जाएगा तो 10 और 10 क्या हो जाएंगे, पॉइंट वाले वार्ता ही खत्म, पकड़ के पॉइंट को ले जाने का सब तक लास्ट तक, इससे अच्छा खत्म। ठीक है, अब दूसरा इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा सेम उसी तरह, 4x बाय प्लस 5y बाय इज इक्वल टू 23/10। एलसीएम सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 23/10, 10 कैंसिल, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, इसको क्या कर दो 1। ये इजी है तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो मैंने क्या किया, y को उधर भेज दिया तो 13 माइनस x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। x की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो पुट 2 इन 1, 2 इन 1। अब 4 x के जगह डब्बा प्लस 3y, अरे 3y कहाँ है, 5y, ये रहा, ये पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 में पुट कर रहा हूँ, 5y इज इक्वल टू, अब x की जगह कितना मिला, 2 जा 4, तो ये 2
ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 26 माइनस 1 ये दोनों का आंसर क्या होगा? माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस 6 वाई माइनस, ये दोनों का कितना हो रहा था? माइनस वाई, और ये 26 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस पुट वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अब ये y की वैल्यू 2 में पुट करेंगे, जो 2 का है ये रहा। भाई का आपने भी लिखा है। चलेगा। ले माफ कर दे, चलो बस। अब 2 में पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y के जगह 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, तो x इज इक्वल टू 13 बाई 4 बाई 2, तो चलो फिफ्थ वन बोलो भाई, फिफ्थ वन। जिसको हिंदी इंग्लिश आती है वही बोलना, इसलिए बोला कि जिसको हिंदी आती है वही बोलना इंग्लिश में, क्योंकि वहां पे रोमन नंबर में लिखा है ना, इसलिए पूछा मैंने। √2x, गाना नहीं गाना है, √2x x plus √3 y दूसरा 3x minus √8y इज इक्वल टू 0, बस इतना ही है। चलो इजी कौन सा? एक भी नहीं है। तो इसको मैंने क्या किया? आंसर 1, इक्वेशन 1, और इसको सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन 1 बस। चलो तो √2x इज इक्वल्स टू -√3y, x इज इक्वल्स टू -3√y अपॉन √2। हमें ये किसकी वैल्यू मिली? x की। इसको दे दो इक्वेशन 2, पुट 2 √3 इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, √3 डब्बे में केक, √8y इज इक्वल्स टू -√3y। अब क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 3y और माइनस अपॉन √2। क्या करें? एलसीएम ले ले। अब 1, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान देना, √2 इंटू √8y इज इक्वल टू 0 और अपॉन में, ठीक है। अब -3 माइनस, अब ये होगा √16, √16 का आंसर कितना आता है? 4, तो ये होगा 4 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। ये √2 उधर चला जाएगा तो 0 इंटू √2 0, ठीक है। हाँ वो होता है कभी कभी। ये दोनों का आंसर कितना होगा? ये दोनों का आंसर -7 इज इक्वल टू 0। -7 0 से क्या होगा? डिवाइड होगा तो कितना आंसर आएगा? 0 अपॉन -7 कितना आएगा? y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या मिली? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। चलो 2 कहाँ है? ये रहा, पुट करो y की जगह, y की जगह 0 पुट की मैंने y की जगह, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि 0 इंटू √3 0 और 0 डिवाइड बाई √2 0। चलो अब इक्वेशन पहले मत दो, पहले हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये होगा 3x माइनस 5y बाई 3
बाई 2 इज इक्वल्स टू -2 मैंने वापस लिख दिया, एलसीएम लेंगे तो 3 3 जा 9x माइनस 10y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -2। 6 उधर भेज दो, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस। इसको इक्वेशन दे दो, उसमें भी राइट ही आएगा बट उसमें आपको हार्ड पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड के डिवाइड में है। तो इसको इक्वेशन पहले मैंने क्या किया 1 बना दिया। अब दूसरा x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम इधर 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 13/6। 6 और 6 कैंसिल, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। उधर भेज दो तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, डिवाइड में चला जाएगा तो ये क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ये हमें मिल गया सेकेंड। पुट 2 इन 1, इन तो बेचारा पूरा लेट गया, चलो ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं 1 में, देखो 9x की जगह क्या डब्बा 10y इज इक्वल्स टू माइनस x की जगह क्या है 2 4 8 नहीं, कैंसलेशन नहीं होगा ना। हाँ, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 13 27y अपॉन क्या किया मैंने 9 को मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई 10y इज इक्वल्स टू इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1। अब 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो एज इट इज रहने वाला है। 2 उधर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 20y इज इक्वल्स टू -12 और इसके अपॉन में 2। अब 2 को उधर भेज दो और ये 2 को देखो, पहले तो इसको एज इट इज रखता हूं, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा -47y। अब ये 2 को उधर भेज रहा हूं तो ये -12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 117 माइनस 47y इज इक्वल्स टू -24। इसको भी कांस्टेंट के साथ भेज दो तो -47y इज इक्वल्स टू -24 माइनस 117। अब हाँ -47y इज इक्वल्स टू ये होगा 14 होगा ना 141 माइनस बड़े नंबर की साइन। अब ये 47 को डिवाइड में ले जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 141 बाय -47, माइनस माइनस कैंसल और 2 जा 3 जा 3 जा कितना होता है ठीक है 3 7 21 3 12 13 14 ठीक है। अब x की वैल्यू y मिल गया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो ये रहा 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y कितना मिला 3/2, तो ये होगा x इज इक्वल टू 13 माइनस डॉक्टर है तुम सेकेंड वन 3.2 का सेकेंड ठीक है। 3 आपको इसमें क्या गिवन है इक्वेशन गिवन है x y और ऑब्वियसली क्या m आपको इसमें मेन बोला m फाइंड करने का, कुछ नहीं है सेम पहले जैसे करते हो वैसे इसको एक बार के लिए मत गिनो, सिंपल सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले ठीक है। अब इसको बाद में देखना ठीक है। पहले ये 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कौन से ये को, तो इजी कौन सा लग रहा है ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसको तो मैं क्या करता हूँ 1 दे देता हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उधर जाएगा तो -3y, और ये अपॉन में जाएगा तो 11 - 3y अपॉन, क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। ओके, अब इसको दे देते हैं क्या, 2, पुट 2 इन 1, ये 2 उसमें पुट कर रहे हैं 1 वाले में, इस वाले में, तो 2 x की जगह क्या, डब्बा -4y इज इक्वल्स टू -24, x की जगह क्या 11 - 3 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसल, ठीक है, तो बचा गया 11 - 3y - 4y इज इक्वल्स टू -24। 11 माइनस माइनस तो 7y, और बड़े नंबर की साइन जो कि माइनस, इज इक्वल्स टू हाँ -24, -24, 11 उधर भेज दे तो -7y इज इक्वल्स टू 24 -11, ये प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। अब -7y इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और -35। अब y फाइंड करना है तो y को अकेला छोड़ दो, -7 किधर जाएगा, डिवाइड में, माइनस माइनस और 7 5 जा, तो y कितना मिला। अब क्या यहाँ पे y पुट कर दूं तो मेरे को m मिल जाएगा, नहीं ना, क्योंकि मैंने कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें मिनिमम एक वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं, 2 एक साथ नहीं, बट यहाँ पे 3 थे, चलो एक हमने निकाल लिया, अभी भी m और x 2 बचे हैं ना, उसके लिए x तो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे पुट करके। चलो तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये 2 मैं पुट कर रहा हूँ, कितने मिली y की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू 11 - 3y, अब y की जगह क्या है 5 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 11 -4, x की वैल्यू कितनी मिली। अब इसको मैं इसमें पुट कर दूं, है ना, चलो इसको है ना एक काम करते हैं, इसको कोई नंबर या नाम कुछ दे दो, ए दे देते हैं इसको, ए या 3 या जो देना हो तुम दे सकते हो, ठीक है, तुम अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 2 दिया ए, वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन ए में पुट कर रहा हूँ जो ये वाला है, तो y की जगह कितना है 5 इज इक्वल्स टू m, x की जगह -2 प्लस 3, अब 5 इज इक्वल्स टू -2m, 3 को इधर भेज दूं, कितना होगा 2 इज इक्वल्स टू -2 है, m फाइंड करना -2 डिवाइड में, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू, ओके। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट भावेश रीड कर, क्या तुम नाम चेंज कर देते हो, मेरे को बोलते भी नहीं हो। The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. So, पहले तो let one number is equals to x and other number equal to, अब डिफरेंस फाइंड करना, हम क्या करते हैं डिफरेंस में, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं,
मैं ऐसा बोलूं कि भाई तेरा घर 5 किलोमीटर और मेरा घर 8 किलोमीटर है, फर्क कितना है दोनों में? 3 किलोमीटर। कैसे पता चला? कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ, डिफरेंस कैसे? तो कैसे पता चला ज्यादा है? हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला? कैसे? 8 माइनस 5 किया ना तूने? हाँ, तो डिफरेंस यानी माइनस करना, वो भी बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करना, इतना याद रखना। इसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उसमें ध्यान काम लगेगा। मैं बता रहा हूँ, सुनना, कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहला एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस किया तो कितना मिलना चाहिए? 26। एक बन गया। दूसरा क्या बोला है? एक जो नंबर है वो दूसरे से पहले इक्वल ले लूं। बड़ा कौन है दोनों में से? बड़ा कौन है? अगर इसको हटा दूं तो अब आपको क्या लगता है? एक्स बड़ा होगा। डिफरेंस मैंने अभी बोला, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना। हाँ, मैंने बोला भी काम लगेगा, बट ध्यान नहीं देना है हमको, तो है ना। तो अब मैंने ऐसा बोला कि जो एक नंबर मेरा है, जो बड़ा वाला नंबर, वो दूसरे नंबर से कितने टाइम बड़ा है? मतलब ये x 3 गुना बड़ा है, बट मेरे को इक्वल बताना है, तो मैं क्या करूं? ये x 3 गुना बड़ा है, तो उसको भी मतलब बढ़ा दें। हाँ उसको भी बढ़ा देंगे y को, तो ये क्या हो जाएगा? 3y। दो एक कहाँ? हाँ चलो, अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिला, दूसरा भी देखो वैल्यू मिली गई है ना। दूसरा मिल गया तो क्या करेंगे? पुट 2 in 1। जहां पे x दिख रहा है वहां पे मैं क्या रख दो? x की जगह मैं 3y रख रहा हूँ। 1 में देखो ये 3y, तो 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 3y माइनस y 2y, और y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू आ गई। अब किसका निकालेंगे? x। y की वैल्यू पुट कर दो किसमें? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। आप चाहे तो इसको 3 देके डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में पुट 3 on 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं y की वैल्यू किस में पुट कर रहा हूँ? 2 वाले में, तो 3 और y की जगह 13, तो x की वैल्यू कितनी आई? 39। तो वन नंबर x is equals to 39 and other number y is equals to 13, है ना। 3 गुना बड़ा है ना। हाँ चलो, 4th वन, हाँ मतलब उसी का सेकंड आ जाएगा, उधर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो कॉपी करो। चलो यहाँ पे ध्यान फटाफट। सेकेंड वन, सप्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है सीओ? नहीं पता, वेरी गुड। सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल को प्लस करने पर अगर 180 आता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे बोला कि एक तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल यानी मैंने लिख दिया x + y = 180, इक्वेशन बन गया। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला कि अगर लार्जर में से एक एंगल में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 8 डिग्री का। तो मैंने एक एंगल में से माइनस दूसरे को कर दिया, जिससे मेरे को आंसर क्या मिला? 80। दो इक्वेशन बन गए। ये इजी लगा था तो इसको मैंने उधर भेज दिया, तो ये x की वैल्यू मिल गई। इसको मैंने पुट कर दिया किसमें? 1 में। तो जहां पे x था वहां पे 18 + y, और + y = 180। 18 ब्रैकेट ओपन किया तो 2y हो गए 2y, बाकी सब एज इट इज। अभी 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जिससे आंसर कितना आएगा? 162। अब ये y फाइंड करना है, 2 को डिवाइड में भेज दो तो आंसर कितना आया? 81। पुट, इसको 3 नाम दे दिया। आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 भी लिख सकते हो। मैंने 3 दे दिया, वहां पे लिख दिया पुट 3 ऑन या तो इन 2।
अब x की कहां थे, ये रहा, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। अब प्लस वाई यानी कितना मिला, 81। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे x कितना मिला, 99। तो हमारे ये दो एंगल है जो सम होने पर 180 हो रहे हैं, 180 हो रहे हैं ना, और माइनस करने पर 18 मिल रहा है, बड़े में से छोटे को माइनस करने पर। ओके सेकंड, एक कोच होता है जो मान लो कि बॉल और बैट खरीदने जाता है, तो वहां पे उसने 7 क्या खरीदे, पहले तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो प्राइस ऑफ अ बैट है वो x है और प्राइस ऑफ अ बॉल है वो y है। उसने पहले खरीदा 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, उनका दाम हुआ 3800। तो अभी कभी कभी हम जाते हैं ना पूछने, सामान बहुत सारा लेते तो सब साथ में, अब बोलते हैं भाई एक का कितना है ना, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदी, उसको बोला 3800, तो बोलता है भाई बैट का कितना लगा है, तो दुकानदार बोल रहा है फाइंड कर लेना तू, है ना। तो सेम क्या किया, 7x मैंने मान लिया और बॉल की y मान लिया, जिसका दाम कितना हुआ, अब वो ऐसे बता नहीं रहा था दुकानदार, तो उसने क्या किया, अब वापस घर पे गया, बोला कि कुछ अब क्वांटिटी चेंज कर देते, तो उसने क्वांटिटी चेंज कर दी, 3 बैट और खरीद लिए जिसके दाम हुआ। अब यहाँ से उसने क्या किया, उधर भेज दिया, तो y माइनस हो गया, 5y 3 डिवाइड में चला गया, x की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो किसमें, पुट 2 in 1, इसमें पुट कर दिया, जिससे ये तो कैंसिल नहीं होंगे, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 into 1750 आएगा 12250, माइनस ये 7 उधर भी मल्टीप्लाई होगा, 5 7 जा 35y और अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। अब यहाँ पे एलसीएम अलग अलग है, तो एलसीएम लेंगे, 1 into पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करें एज इट इज आएगा, और 3 6 जा 18y और 1 3 जा 3 इज इक्वल्स टू, अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना मिलेगा, 11400। अब प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 18 मिलेगा 17y और बड़े नंबर की साइन, ये एज इट इज, इसको उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 18 मिलेगा, बड़े नंबर की साइन 18 का 850, ठीक है 850। अब y फाइंड करना है, इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा y कितना मिला 50। अब ये y 50 मिला, उसको इक्वेशन किसमें 2 में पुट करता हूँ, है ना, तो पुट 3 इन, इसको नाम दे दिया 3 और 3 इन 2, तो यहाँ पे 5 y की जगह 50 पुट कर दी, तो 1750 माइनस 250 अपॉन 3, 250 माइनस किया तो आया 1500 अपॉन 3, 3 5 जा 15 और 00 लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ से एक बैट की कीमत कितनी है और बॉल की 50। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि मान लो टैक्सी का बोला है यहाँ पे, तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ध्यान देना भाई, टैक्सी की बात की है तो बेस्ट एग्जांपल दो जो मुंबई में होता है, मुंबई में मीटर चलता है पता है, हाँ, तो उसमें मिनिमम 18 रुपए होते हैं, आप भले रिक्शे से 2 कदम चल के जाओ या ज्यादा चलो, मिनिमम 18 रुपया होगा, 18 रुपया मतलब वो फिक्स चार्ज होगा, कितना भी नहीं, फिक्स चार्ज कुछ डिस्टेंस तक। आप यहाँ से, आप अगर ये रिक्शा वाले को अभी बोलते हो कि भाई यहाँ से मान लो गली के बाहर गया, फिर बोल दिया फोन आ गया भाई उतार दे रहे थे, बट ऐसा नहीं है, वहां पे क्या होगा, अगर थोड़ा भी डिस्टेंस ट्रैवल किया तुम रिक्शा के अंदर बैठे, मतलब मिनिमम चार्ज आपका 18 रुपया फिक्स रहेगा, वो मीटर में मिनिमम होगा, ठीक है। तो एक पहले तो सबसे पहले मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज कितना होगा, 18 नहीं है, एक मान लेते हैं उसमें x, ये मैंने एग्जांपल दिया 18 का, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद वो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अब वो 18 भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब अब आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने मिनिमम चार्ज 18 तो फिक्स है ही, अब आप 1 किलोमीटर कवर करोगे तो 5 रुपया, तो 2 के 3 के, मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो मान लो ये जो होगा वो डिस्टेंस चार्ज, डिस्टेंस चार्ज कितना है y, जितना डिस्टेंस करोगे वो y के साथ आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अभी मैंने बोला अगर एक डिस्टेंस का 1 किलोमीटर का 5 रुपीज है, 5 रुपीज, तो अगर तुमने 5 किलोमीटर कवर किया तो कितना होगा, 5 5 जा
अगर मैंने बोलो कि 10 किलोमीटर कवर किया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो सेम आप जैसे जितना कवर करोगे उससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से। ठीक है, अब पहले में क्या बोला है देखो, 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया और उसका कितना है 105, तो ये रुपीस है 105 और फिक्स चार्ज तो उस पर लगना ही है। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो 10 इंटू वाई डिस्टेंस चार्ज। पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा क्या बोला, 15 किलोमीटर कवर किया, मतलब फिक्स चार्ज तो लगना ही है प्लस, और ये होगा कितना रुपया हुआ। आपको फाइंड करना है फिक्स चार्ज कितना है और पर डिस्टेंस का कितना है, एक डिस्टेंस पे कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे दो में से इजी कौन लग रहा है, ऊपर वाला, तो इसको मैं क्या कर दूं 1 कर दो और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। y की x की वैल्यू मिल गई, इसको किस में पुट कर दूं 2 in 1। तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे मैंने डब्बा बना लिया, प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, 105 माइनस 10y, ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू। अब ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ भेज दो और माइनस प्लस 15 माइनस 10 5 और बड़े नंबर की साइन जो कि प्लस होगी और ये उधर जाएगा तो माइनस 10, तो y इज इक्वल्स टू 50 और ये 5 एक चलो बढ़ा देता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 50 बाई 5, तो y कितना मिला, इसको मैं इक्वेशन दे दूं 3। अब पुट 3 in 2, 3 मिल गया ये y की वैल्यू। अब x फाइंड करना है तो मैं इसमें 2 में पुट कर दूं, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 और y की जगह कितना है 10, तो ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, मतलब जो फिक्स चार्ज होगा, फिक्स चार्ज वो है 5 रुपीज और जो डिस्टेंस चार्ज है कितना है 10 रुपीज। समझ में आया, क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट, 5th वन। How much does a person ओके क्या बोला 25 पे कितना होगा ना, तो सिंपल। अब इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 25y, ये कितना फाइंड करना है हमें, ये कितना होगा, तो क्या मान ले इसको, चलो बाद में लिखते हैं कितने रुपीस होंगे। x के लिए कितना है 5 रुपीज प्लस 25 और 255 रुपीज होंगे, ठीक है, फॉर 25 किलोमीटर। ओके, थर्ड का 5th, बस यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें 9/, क्या बोलो 11, 9/11 फ्रैक्शन मिलेगा हम जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 को ऐड कर देंगे दोनों में। बट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तुम्हें पता है क्या है, नहीं, क्या है, क्या है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, नहीं पता हमें। तो एक हम एज्यूम कर लेंगे, न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, ठीक है। अब तो x अपॉन y में
हम जब 2 2 दोनों बाजू ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9/11। अब सबसे पहले इसको क्या करें, एक लाइन में लिख लेते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। ये पूरा टर्म उधर जाएगा और ये 11 इधर, तो 11 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 के साथ y + 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आया? ये 11 इधर आया तो मल्टीप्लाई, ये टर्म उधर गया तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई। अब ये 11 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11x + 22 = 9/18। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ओके, तो ये कांस्टेंट एक साइड ले लेता हूँ मैं। 11x - 9y = 18। ये कितना होगा? हाँ, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। ये कितना आएगा? -4। पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या बोला है? सेकेंड, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दे तो हमें मिलेगा 5/। सेम उसी तरह इसको भी क्या कर देंगे, 6 इधर मल्टीप्लाई और 5 के साथ y + 3 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x + 18 = 5y। 6x - 5y इक्वेशन 2 दोनों मिल गए। अब इजी कौन सा पड़ रहा है? ये वाला, तो इसको क्या कर दो 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो 6x = 5y को मैं इधर भेज दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको रीअरेंज कर दो, माइनस वाला बाद में लिख देते हैं। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? खाली 5y को पहले ले लिया, प्लस तो साइन के साथ लिया, ठीक है। अब 6 को नीचे भेज दो, शिवम 3 और x कट हो जाओ, 6 2 3 2 6 कट कर दो, क्यों? पूरा है और ऊपर कैसे है? माइनस है, इसलिए कट नहीं होगा। समझ में आया? अब क्या करें, इसको 2 दे देते हैं, पुट 2 in 1। इसको कहाँ पे, ये वैल्यू क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा 11 डब्बा -9y = ये मैंने x की जगह खाली रखी, उसकी जगह क्या रखना है? कैंसिल होगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 55y 33 6 को उधर भेज दो, क्यों? एलसीएम लेना पड़ेगा, पूरे के नीचे वो तभी जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रहने वाला है, और 6 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल ही नहीं आता है, क्या बोले हम, ठीक है। 6 9 जा 54, एलसीएम ले लिया। चलो अब 6 को उधर भेज दो, तो 55y पहले इसको लिख दो, 54y को, फिर 33 को लिख देता हूँ, और -4 उधर गया तो इसको मैंने ना इक्वल्स टू के उस साइड नहीं भेजा ताकि ये साइन चेंज हो जाए, मैंने खाली इनको आपस में खाली y के साथ y को रखा, तो ये 55y - 54y y -33 = -24। 33 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, तो +33 कितना आएगा, y कितना मिला, और माइनस प्लस माइनस और बढ़ेगी साइन,
अब इसको दे दो क्या 3, पुट 3 इन 2, ये 3 को पुट कर रहा हूँ 2 में, ये रहा। तो x इज इक्वल्स टू 5, y की जगह कितना है 9 माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 45। 42 न्यूमरेटर कितना है 7, और डिनोमिनेटर y कितना मिला, समझ में आया? Yes. चलो नेक्स्ट। Next. Last. 5 years. बोलो, रीड करो। बराबर है, बराबर है परी, बराबर है। तो रॉन्ग है, क्या कंफ्यूजन है बोल, इसमें कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बोल। पुट करो 7 और इसमें इधर 5 upon इसमें कितना x 10 12 2 5 10 जा चलो 6। जैकब क्या बोला जैकब, 5 years. चलो पहले तो यहाँ पे लेट जैकब्स एज इज इक्वल्स टू x, और कौन है सन, his son is equals to y। अब पहले मैंने बोला क्या करना है, इक्वल टू मान लेना है। पहले तो मैंने क्या मान लिया इनको, इक्वल। अब बोलो क्या बात कर रहे हैं, 5 साल पहले तो क्वेश्चन बोलो ना, हैंस यानी मेरे को देते ना भाई, मैं पढ़ लेता हूँ। हैंस यानी बाद। अरे भाई तुम लोग को है ना ग्रामर आता कि नहीं, विल लगा, या तो तुम हैंस को छोड़ो, द एज ऑफ जैकब विल बी, मारूंगा तमाचा एक एक को पकड़ के। चलो तो हैंस यानी आगे वाला, अगर हैंस नहीं समझ आ रहा है तो विल बोला है, विल कब आता है फ्यूचर में। हाँ तो 5 साल बाद मतलब +5 अब 3 टाइम कौन बड़ा होगा, उसका पप्पा, ठीक है। तो 3 टाइम बड़ा, हमें इक्वल टू बताना है, उसको भी 3 टाइम, इसको भी 3 कर दो, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं x + 5 x minus 3y is equal to 15 minus 5 x minus 3y is equal to 10। पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरे, अब क्या बोला है, कि 5 years ago Jacob वापिस दोनों को क्या मान लो, अब 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो यानी -5, उसका पप्पा कितना बड़ा है 7 तो उसको भी क्या कर दो 7 बढ़ा दो, ठीक है। चलो पोल्यूशन उधर से बंद कर देना, इसका नाम क्या था मैं भूल गया, क्या नाम है, कार्तिक, उधर से बंद कर देना, हार्दिक, अच्छा हार्दिक नाम है तो अभी याद रह जाएगा।
चलो y minus अभी हो जाएगा कितना 7y माइनस 35, 7y को यहाँ पे ले लो, कौन सा इजी लग रहा है? ये वाला, ये इजी लग रहा था, इसको सॉल्व करो, इसको क्या कर दो 1। तो ये सॉल्व कर रहा हूं, देखो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, इसको क्या दे दो, इसको 2, पुट 2, x की जगह बना लो डब्बा, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये कितना होगा, माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 7y माइनस 3y 4y और बड़े नंबर की साइन, 10 को क्या करें, उधर भेज देते, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 40y माइनस माइनस प्लस और y इज इक्वल्स टू इक्वेशन 3, पुट 3 इन 2, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3, y की जगह क्या है 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30, तो x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिख रहा हूं, जैकब एज इक्वल टू कितना है 40 और his son age is equals to 10। कॉपी करो।